Everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce Vidya. Now let's talk about question number 22. हमारे सिर्फ 3 क्वेश्चन बचे हैं लास्ट, और आपके पास दिन भी बहुत कम है, आज का दिन और कल का दिन, परसों का हमारा एग्जाम है। तो 22 क्वेश्चन है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। देखो जरा, इट इज सेट टू बी फिक्स्ड व्हेन इट इज सेट एंड मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट। हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का मतलब है वो रेट जो हमारी सरकार फिक्स करती है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज द बेस फॉर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ऑलरेडी रेट डिसाइडेड होता है, ऑलरेडी रेट डिसाइड होता है, डिमांड सप्लाई से रेट डिसाइड हो गया। हमारी सरकार उससे ऊपर या उससे नीचे रेट को डिसाइड करती है, और उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं कि हमारी सरकार ऐसा करती क्यों है। तो हमें पता होना चाहिए इट इज सेट टू बी फिक्स्ड व्हेन इट इज सेट एंड मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट अ पर्टिकुलर लेवल। अब मैं दोनों एक्सप्लेन करता हूं कि अगर ज्यादा भी कर रहे हैं कम भी कर रहे हैं तो रीजन क्या है और कैसे होता है। मान लो ये वाला इक्विलिब्रियम है हमारा, फ्लेक्सिबल रेट के अकॉर्डिंग ये इक्विलिब्रियम आया, 1000 की डिमांड सप्लाई पे 100 का रेट है। हमारी सरकार ने रेट बढ़ा के 105 कर दिया। अब पॉइंट ये है, हमारी सरकार अपनी करेंसी को क्यों गिराई जा रही है? मेरा अच्छा खासा मार्केट ने रेट 100 रुपए डिसाइड किया है, ये मेरी सरकार को क्या हो गया, मेरी सरकार अपनी करेंसी की वैल्यू गिराई जा रही है। जब भी सरकार ऐसा कुछ करती है इसको कहते हैं डीवैल्यूएशन। हमारी सरकार कर रही है डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन तब होती है जब सरकार 100 का रेट 105 कर दे, तब बोलते हैं डीवैल्यूएशन। अदरवाइज तो दिस इज कॉल्ड डेप्रीसिएशन। इसको डेप्रीसिएशन बोला जाता है अगर डिमांड सप्लाई फ्लेक्सिबल में देखें, पर यहां सरकार कर रही है तो इसको डीवैल्यूएशन बोला जाता है। करती क्यों है सरकार? इंपोर्ट को कम करने के लिए, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, इसलिए सरकार करती है ताकि इंपोर्ट कम हो जाए, एक्सपोर्ट बढ़ जाए। दिक्कत पता क्या है, सरकार लोगों को बोलती है कि मत करो इंपोर्ट, हमारी इकोनॉमी का प्रोडक्ट खरीदो, बाहर से ना खरीदो, बट लोग सुनते तो है नहीं, लोग वही हैं, बैठे रहते हैं, वही प्रोडक्ट खरीदते रहते हैं, सुनना है नहीं। तो हमारी सरकार कहती है सुनो, अब हम क्या कर रहे हैं, रेट बढ़ा रहे हैं, अब करो इंपोर्ट। 5 रुपए $1 के पीछे महंगे पड़ेंगे। अगर किसी ने $1,00,000 की पेमेंट करनी है उसको 5 लाख महंगे पड़ेंगे, तो ये दिक्कत आनी आनी है। तो आपको ध्यान रखना है 100 से 105 मतलब क्या है इसका, डीवैल्यूएशन। करती है सरकार, इंपोर्ट को कम करना है कि ताकि लोग इंडिया वाले इंपोर्ट ना करें और एक्सपोर्ट बढ़ाएं, फॉरेन में सामान बेचें, ना कि फॉरेन से सामान खरीदे। क्लियर? और सेकंड वाला है हमारा, ये देख सकते हो यहाँ पे, ये हमारा पुराना रेट है 100 रुपए, और ये 1000 की डिमांड सप्लाई है। ये रेट हो गया 98। दिस इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन। ये रीवैल्यूएशन है, मतलब हमारी सरकार ने हमारा जो रेट है 100 से 98 कर दिया। इसके पीछे रीजन उल्टा हो गया, इंपोर्ट को हमने बढ़ाना है, एक्सपोर्ट को हमने कम करना है। इसके पीछे रीजन। अब बोलोगे सरकार सर ये क्यों करी, एक्सपोर्ट क्यों कम करी जा रहे हो? एक्सपोर्ट तो बढ़ाने चाहिए सर, ये क्या करी जा रहे हो आप? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग बहुत ही एक्सपोर्ट करी जा रहे हैं, इंडिया में नहीं बेच रहे, फॉरेन में बेची जा रहे हैं। इंडिया में जो डिमांड है वो भी पूरी नहीं कर रहे, बाहर बेची जा रहे हैं। अब बेचो, 2 रुपए घाटा पड़ेगा, बेचो। मतलब सरकार एक ट्रिक प्ले करती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए। अगर बहुत ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है तो उनको लगता है अब तो डेप्रिशिएट कर दो, अगर बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है तो फटाफट कर दो। मतलब सरकार सोच के चलती है कि देखो ये अगर हो गया ना, हमारी कंट्री को कंट्रोल करना पड़ेगा, इसलिए डीवैल्यूएशन रीवैल्यूएशन हमें करनी पड़ती है अपनी तरफ से। तो आपको पता होना चाहिए डीवैल्यूएशन के केस में ये बनाना डायग्राम, रीवैल्यूएशन के केस में ये बनाना है। कुछ भी ना आया तो ये एक्सप्लेन करके दोनों डायग्राम एक में बना के लिख देना। डीवैल्यूएशन रीवैल्यूएशन दोनों में से डिपेंड करता है कौन सी चीज लिखनी। क्लियर? और ये वैसे टॉपिक खत्म हो गया, एक मैं छोटा सा हिंट दे देता हूं, कई बार पेपर में आ जाता है, पता होना चाहिए। टॉपिक का नाम है मैनेज फ्लोटिंग। मैनेज फ्लोटिंग इज अ मिक्सचर ऑफ फ्लेक्सिबल और फिक्स, दोनों के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, मैनेज फ्लोटिंग। और करता कौन है, आरबीआई। ये जो करा है ना हमने, ये आरबीआई करती है, सरकार नहीं करती, आरबीआई करती है, उसको मैनेज फ्लोटिंग कहते हैं। हमारी आरबीआई इंटरवीन करती है, डॉलर की सप्लाई, हमारे पास तो बहुत डॉलर है, डॉलर की सप्लाई बढ़ा देगी, रेट गिर जाएगा, डॉलर की डिमांड बढ़ा देगी, रेट बढ़ जाएगा। अब ये डिपेंड करता है चाहती क्या है आरबीआई। आरबीआई इंटरवीन करके चाहती क्या है, डॉलर को बढ़ाना, डॉलर को कम करना, और उसके पीछे रीजन आरबीआई का कुछ भी हो सकता है। तो ये चीजें हमने लिख दी मैनेज फ्लोटिंग के अंदर। पहले मैंने आपको फ्लेक्सिबल कराया, फिर मैंने आपको फिक्स्ड करवाया, फिर मैंने आपको मैनेज फ्लोटिंग बता दिया।
इन तीनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन हमें पेपर में आ जाता है 3 नंबर के अंदर, क्योंकि फॉरेक्स और बीओपी दोनों 6 नंबर के आने हैं। तो हमें पता होना चाहिए फॉरेक्स वाला जो है हमारा वो 3 नंबर में है और बीओपी वाला भी 3 नंबर में। क्लियर हो गया सबको? गॉट इट? डन? चलो, ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर। हम इसके बाद नेक्स्ट वाले टॉपिक पे चलते हैं और वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। ऑलराइट।